नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एवं पेश सेंटर से और एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है हमारा मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, आज की मैं टॉपिक लिया हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि पीरियड में जो बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है। कई सारे ऐसी महिलाएँ हैं, टीनेजर हैं, जिनको पीरियड में मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम उस पर बात करें कि पहली चीज़ तो मैं ये बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्यों होता है, उसका क्या बचाव है और कैसे उससे बचें। फिर लास्ट में उसकी मेडिसिन बताऊँगा। तो दोस्तों, पहले मैं बात कर लेना चाहता हूँ कि पहला जो कारण होता है कि मेंस्ट्रुएशन जब एमसी आती है कितने दिन का होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और उसकी टाइमिंग जो है ये भी बहुत बड़ी मायने रखती है पीरियड में। अब देखिए दोस्तों, इसमें है क्या कि पीरियड जो है 28 दिन का एक सर्कुलेशन होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। ज़्यादा इस चीज़ को मैं लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि आपको मालूम ही है 28 दिन का पीरियड होता है। ठीक 14वें दिन जो है ओवुलेशन होता है। 28 दिन में अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई महिला तो वही जो है ओवुलेशन जो अंडा बनता है वो फूट जाता है, मतलब वो वेस्ट हो जाता है और एमसी के रूप में बाहर निकल जाता है। जब वो महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसका जो है ओवुलेशन नहीं हो ओवुलेशन हो जाएगा स्पर्म के साथ, फिर वो एक बच्चे के रूप में 9 महीने के बाद वो बाहर आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं इस पर बात करता हूँ कि आखिर पीरियड में क्यों होता है ज़्यादा ब्लीडिंग। हर महिला पे अलग अलग डिपेंड करता है और इसका कंडीशन भी अलग अलग है। देखो दोस्तों, वीडियो पूरा देखा करिए। देखिए, पता नहीं क्यों अच्छी चीज़ें लोग कम देखते हैं, मुझे आज तक नहीं पता चला। खासकर इंडिया में ज़्यादा है और दूसरी जगह, क्योंकि मैं वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन देखता हूँ ना, लोग 4 मिनट 5.5 मिनट, मतलब अगर 5 मिनट को वीडियो बनाऊंगा तब तो फुल देखेंगे। अगर 10 मिनट की वीडियो बन गई तो फिर तो हो गया, लोगों को उतना टाइम ही नहीं है। खैर, अलग चीज़ है, आपकी जिसको ज़रूरत हो वो देखेंगे। ये मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि पहला चीज़ होता है कि पीरियड में सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग का कारण पहला है पीसीओडी, पॉलीसिस्टाइटिस ओवरियन डिसऑर्डर। आपको बताते चलेंगे पॉलीसिस्टाइटिस ओवरियन डिसऑर्डर ये एक बीमारी होती है। उसमें होता क्या है कि आपको जो ओवरी होते हैं उसमें छोटे छोटे जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें खूनों का संचरण होता है। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे गुब्बारे टाइप का ब्लड क्लॉट होकर वहाँ पर रुक जाता है। कभी कभी उसमें सिस्ट बन जाते हैं, एक छोटा बुलबुला टाइप का, तो उसी को पॉलीसिस्टाइटिस कहते हैं। वो मतलब एक गांठ नहीं होता है, एक मतलब कि कह दो कि खून का एक गुब्बारा टाइप होता है जो मेमसी नहीं निकल पाता है। कभी कभी वहाँ पे वो जम जाता है, जमने की वजह से वो क्या होता है कि पैक हो जाता है, आपस में जुट भी जाएगा, कभी कभी बड़े भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें खून जमा रहता है। जब 2-3 बार एमसी आती है तो जमा होते होते इतना ज़्यादा हो जाता है कि चौथी या 5वीं बार एमसी आपका आएगा तो वो फूटना शुरू होगा। फूटने के बाद बहुत ज़्यादा एमसी आने लगेगा तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन मुझे हो रहा है। ये पहला कारण। देखिए, दूसरा कारण बात करें पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है, जिसको बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, ठीक है, जहां से स्पर्म अंदर की ओर जाता है, वहां से लेके बाहर तक के, मतलब वेजाइना के बाहर तक के भाग को पेल्विक एरिया उसको कहते हैं। इसको पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। उसमें क्या होता है, तो कभी कभी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं साफ सफाई अच्छे से नहीं होने से, या फिर कई सारे ऐसे कारण हैं, जरूरी नहीं है, पेट साफ ना होने से, ज़्यादा एसिड की मात्रा उसमें। देखिए, पेल्विक एरिया में एक एसिड होता है जिसका पीएच मान होता है 5.6। अगर पीएच मान उससे कम हो जाएगा, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, पस निकलना एक तरह का शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, फट जाते हैं, क्रैकिंग हो जाती है, तो उसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगता है। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। देखिए, ज़्यादा मैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज का यूज नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ऑडियंस कई सारे ऐसे हैं जो ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं शुद्ध थोड़ा सा ऐसा यूज करूँगा ताकि सबको समझ में आए। इस चीज़ को मायने रखें। आगे चलते इसमें यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। अब ये यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, जैसा है कि ये वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। यूरिन मतलब कि पेशाब, ट्रैक मतलब जो रास्ता है, इन्फेक्शन मतलब उसमें इन्फेक्शन हो जाए। उसमें कई सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। बैक्टीरिया का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो आप इतना जान जाइए, कभी कभी बैक्टीरियन जर्म्स और पेशाब रुकने के कारण, कभी कभी स्टोन के कारण। तो इस सब चीज़ों से क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से जब पेशाब, ऐसे यूट्रस में तो इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन जब पेशाब बाहर की तरह होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं का जो है पेशाब का रास्ता और यूट्रस का रास्ता करीब करीब दोनों बराबर ही होता है, ज़्यादा फर्क होता नहीं है, बस थोड़ी सी आधी इंच की फ़र्क होती है। तो वहाँ से कहता है जब बाथरूम होती है तो वहाँ से इन्फेक्शन आपके यूट्रस की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वहाँ भी फैल जाता है। तो उसमें भी सेम समस्या होती है, क्रैकिंग वगैरह के छाले पड़ जाते हैं, या फिर जो है
किसी तरह का ट्यूमर टाइप का बन जाता है, तो वहाँ पे समझ जाइए आप कि इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग आपका ज़्यादा होने लगेगा। मेंस्ट्रुएशन ऐसे मिनिमल जो है मेंस्ट्रुएशन 3 से 4 दिन होना चाहिए, डिपेंड करता है कि महिला का वेट और एज कितना है। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कि हाँ ज़्यादा का ब्लीडिंग हो रही है और खून जो है हल्का, जैसे एमसी का कलर बहुत दूसरे ढंग का होता है, उसमें एक अपनी वेलोसिटी होती है, अपना एक अलग का कलर होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, लग रहा है कि हमारी जो एमसी है वो ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है और उसमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि आप रेगुलर अपने एमसी को देखते हो तो ये आप ही ज़्यादा डिफाइन कर पाओगे कि मेरा एमसी पहले से अलग है या डिफर है, या पहले जैसे आ रहा था उससे अलग है, इसमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा है। कभी कभी उसमें ब्राउनिश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काले कलर के हो जाते हैं, तो वो भी एक इन्फेक्शन की निशानी होती है। अब दोस्तों इसमें हम फिर आगे बढ़ेंगे कि इसमें क्या है। अल्सर, देखिए कभी कभी होता है यूट्रस में अल्सर हो जाते हैं। अल्सर हम आपको बताना चाहेंगे कि अल्सर ये एक ऐसी चीज़ होती है कि हर किसी को मतलब कि तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में ऐसे हो जाते हैं। जैसे कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब कि इंटरकोर्स के लिए या फिर कुछ एक्सटर्नल इक्विपमेंट का यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा बहुत सारा आजकल चलन चल गया, जो लोग एक्सटर्नल इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जैसे वाइब्रेटर वगैरह हुआ, या फिर कोई ऐसा मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुछ एक्सटर्नल यूज करते हैं वो, तो उसके वजह से कभी कभी जो है यूट्रस में चोट लग जाती है, जख्म लग जाता है, तो वो एक छाले के रूप में, एक फोड़े के नाम है, अल्सर के रूप में वो बन जाता है, जिसके कारण इसमें दर्द भी होता है। ये कंडीशन अलग है, इसमें दर्द भी फील होगा। एमसी अगर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, खैर इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि एमसी में दर्द की दवा क्या है, लेकिन पहले मैं इसमें बता देता हूँ कि अल्सर ये चीज़ें गलती आप मत करें, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूँ एनी मेडिकेशन कैन क्योर योर इलनेस, नॉट द मिस्टेक यू मेक। कोई भी दवा आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है, आपकी गलतियों को ठीक नहीं करेगी। आगे चलते हैं यूट्रस फेब्राइड। यूट्रस फेब्राइड दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में आप बताता हूँ, यूट्रस फेब्राइड एक सीधा सिंपल सा भाषा है कि यूट्रस पे जो दीवार होती है, एक परत होती है, वो मोटा हो जाना या उसमें सूजन आ जाना, तो थोड़ा हार्डनेस उसकी बढ़ जाना, उससे क्या होता है उसमें क्रैकिंग हो जाता है, ब्लड क्लॉट होने लगते हैं, और ब्लड क्लॉट होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, बाद में वो क्रैक फट जाता है एमसी के दौरान, या आपको अगर प्रेगनेंसी रुकने की वजह से होता है, तो इससे क्या होता है यूट्रस फेब्राइड से आपका बच्चा रुकने में बहुत समस्या होगी। अगर बच्चा रुक भी जाता है तो मिसकैरेज होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ये ओवरऑल रिजल्ट वही होगा कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगेगा। ये किसी भी तरह की ब्लीडिंग की मैं दवा बता रहा हूँ, सभी कारण आपको एक साथ लेके चल रहा हूँ। यूट्रस फेब्राइड यही होता है, यूट्रस जो है या सर्विक्स के मुंह होता है, कभी कभी वहाँ भी सूजन हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ वो पूरा ले के एरिया इन्फेक्टेड कर देता है, मतलब कि कोई चीज़ एक जगह रहेगा तो नहीं, वो तो बढ़ते चला जाएगा ना। तो यूट्रस फेब्राइड से भी जो है आपको ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। आगे इसमें चलते हैं यूट्रस प्रोलैप्स। यूट्रस प्रोलैप्स क्या होता है दोस्तों, यूट्रस में सूजन, सीधा से जान जाइए सूजन, ऐसा यूट्रस जो लगता है आपको कि बाहर की ओर निकलना, मतलब फील, ये ज़्यादातर वो महिलाओं को होती है जो इनकी एज 40+ है। यूट्रस फेब्राइड उनकी समस्या, यूट्रस प्रोलैप्स उनकी समस्या होती है, जिनको लगता है कि हमारा यूट्रस ज़्यादा बड़ा हो गया है, सूज गया है, बाहर की ओर निकलना जैसे फील होगा, आप बैठते हो लगेगा जैसे यूट्रस हमारा बाहर निकलने जैसा ऐसा मिलता है। तो इसमें एक और दवा मैं इसमें बता दूं, याद आ गया है, सीपिया बहुत अच्छी इसकी दवा है, सीपिया 30, इसको आप लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें कि एक और जो आज के सब में सबसे बड़ा कारण है और सबसे ज़रूरी है वो है एंटी प्रेगनेंसी पिल्स। अब ये पूरी दुनिया की सच्चाई है कि आज के टाइम में हर महिला अपने अपने जीवन में एक न एक बार एंटी प्रेगनेंसी पिल्स का इस्तेमाल जरूर करती है, और कुछ लोग तो मतलब पहले भी यूज कर, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन लोग करते हैं, ये सच्चाई है, इसको आपको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं। तो एंटी प्रेगनेंसी पिल्स आपको यूज ना करें। देखिए मैं आपको बता सकता कोई भी ऐसी दवा जो कुदरत के विरुद्ध काम करती हो, कुदरत के विरुद्ध कहने का मतलब ये हुआ कि आप प्रेग्नेंट हो रही हैं, ये एक करिश्मा है, ये एक चमत्कार है, कुदरत का एक मतलब कि बहुत बड़ा करिश्मा है। क्या आप किसी बच्चे का निर्माण कर सकते हो? नहीं, कुदरत हमेशा अपने आप को बढ़ाना चाहती है और आप उस चीज़ को रोकना चाहोगे तो इसका दुष्परिणाम तो आपको मिलेगा, चाहे किसी भी तरह का मिले। तो एंटी प्रेगनेंसी पिल्स या एंटी प्रेगनेंसी किसी भी तरह का पिल्स, अगर प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी, दोनों में से किसी भी तरह का आप लेते हैं, वो सीधी आपके जो है हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो आपको हार्मोन्स है, सीधा आपको वो डिस्टर्ब करेगा
और इससे कई सारे प्रॉब्लम हो जाएगी। यूट्रस में सूजन हो जाएगा, ब्लडिंग हो जाएगा, और फ्लैपियन ट्यूब में सूजन हो जाएगा, फ्लैपियन ट्यूब में गांठें बन जाएगी। फ्लैपियन ट्यूब को मैं बताता हूँ यूट्रस और ओवरी को जोड़ने का एक ट्रैक होता है जिसको फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं। ट्यूब इसलिए कहते हैं कि इसमें छोटी छोटी नलियां होती हैं जिससे ओवुलेशन का जो है एमसी जो आता है यूट्रस की ओर। समझ में आया? तो ये चीजें होती है गलतियां जिसके कारण आपका पीरियड में बहुत ज़्यादा होता है ब्लडिंग। आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, अच्छे डॉक्टर से आप दिखवा लो। और अगर हो रहा है तो इसमें कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहली नोट एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए। पहला, सब दवाओं को मिलाना है। देखिए 3 दवाओं का मिश्रण है और अलग से भी और दवाएं हैं। पहली दवा है चाइना क्यू। देखिए दोस्तों, चाइना क्यू किसी भी तरह का शरीर का, इसका सीधा सीधी सिम्टम है कि शरीर में से किसी भी तरह का फ्लो, मतलब किसी भी तरह का लिक्विड बह रहा हो जिसकी वजह से आपको कमजोरी महसूस हो रही हो, चाहे वो आपका ब्लड हो या लूज मोशन, बहुत ज़्यादा लैट्रिन टट्टी होने लगे, आपको एकदम पतली पानी की तरह धार, तो वो उसमें भी चाइना क्यू मदर टिंचर काम करती है। या बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया हो जिसके बाद आपको कमर में दर्द और जो है पेड़ों में दर्द, दाहिनी बाएं तरफ दर्द, घूम घूम के दर्द, पेशाब करने में दर्द, अगर इससे हो रहा है ल्यूकोरिया, बहुत पतली ल्यूकोरिया हो रही है ज़्यादा मात्रा में, तो उसमें भी ये काम करता है। तो पहला चाइना क्यू मदर टिंचर। दूसरा जो है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हेमामेलिस मदर टिंचर। हेमामेलिस दवा को, मदर टिंचर को भी, ये ब्लडिंग की किसी भी तरह की इन्फेक्शन, जो काला ब्लड मतलब कि बहुत ब्राउनिश वो ब्लड होता है, गंदा ब्लड जो वेस्टेज है शरीर का, उसको रोकने के लिए या तो वो रुक जाएगा या तो शरीर में है तो उसको वो पूरा बाहर कर ही देगा। तो कोई चीज़ अगर गंदगी है तो उसको बाहर करना ही भी ज़रूरी है क्योंकि वो जब तक शरीर में रहेगा आपको प्रॉब्लम देगा। तो उसको बाहर करने के लिए हेमामेलिस मदर टिंचर बहुत ही अच्छी काम करती है। ये सब चीज़ें मैं जो भी बताता हूँ बिल्कुल गारंटेड काम करती है। इसमें सावधानी आप जरूर बताइएगा, जैसे मैं बताता हूँ पूरी वीडियो को सुनना है और पूरा प्रॉपर मात्रा में उसको यूज करना है। आगे इसमें एक चीज़ और है, फाइकस रिलीजियोसा। तीसरी जो मेडिसिन है फाइकस रिलीजियोसा, ये पीपल के पेड़ के छाल से बनती है। ये भी मदर टिंचर में होता है। इसका भी सीधा सीधा सिंपल सिम्टम है कि किसी भी तरह का फ्लो, ब्लडिंग, सफ़ेद यूट्रस में कई सारे महिलाओं का अगर खराबी के कारण ब्लड निकल रहा है, एमसी पीरियड सही नहीं आ रहा है, टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है, कभी 28 दिन पे आ रहा है, कभी 38 दिन पे आ रहा है, कभी 15 दिन पे ही आ जा रहा है, कभी महीने में 2 से 3 बार आ जा रहा है, तो अगर मिला जुला के मेंस्ट्रुएशन आपका सही नहीं है तो उस कंडीशन में फाइकस रिलीजियोसा मदर टिंचर मेडिसिन का यूज किया। ये तीनों दवाओं को, चाइना मदर टिंचर में, फाइकस रिलीजियोसा मदर टिंचर में और हेमामेलिस मदर टिंचर में, तीनों दवा को एक साथ दोस्तों मिला लेनी है। मिलाने के बाद इसको आपको यूज कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ। ये मिलाने के बाद एक दवा समझिए तैयार हो गई, ठीक है। दूसरी दवा है दोस्तों मिलीफोलियम 30। ये 30 पोटेंसी में लेना है, मिलीफोलियम 30, ठीक है। ये दूसरी दवा हो गई। अब इसमें मैं आगे चलता हूँ। तीसरी दवा क्या है? तीसरी दवा दोस्तों है जिरेनियम मैकेन्यूटम। ये एक सिंगल रहेगी दवा, ये इसको किसी में मिलाना नहीं है। जिरेनियम मैकेन्यूटम मदर टिंचर में ये हो गई 3 दवा। और इस तीनों दवा को खाना कैसे, बताओ। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होता है। देखिए होम्योपैथ इमरजेंसी में भी इलाज करता है। देखिए ये तो नियमतः कहिए तो किसी भी हर्बल हॉस्पिटल में भर्ती होने का कंडीशन है, हम तो इसे एडमिट ले लेते हैं, भर्ती ले लेते हैं। लेकिन आपको अगर घर पे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इसको करना क्या है, 3, ये समझिए 3 दवा मिला के एक दवा तैयार हो गई। दूसरी दवा मिलीफोलियम बता दिया मैंने, तीसरी दवा मैंने जिरेनियम मैकेन्यूटम बना दिया। तीनों को क्या करना है दोस्तों, आधे घंटे पे अल्टरनेट करके खाने। आधे घंटे में पहले जो पहली फार्मूला बताया 3 दवाओं का मिश्रण, उसको ले लेना है, 20 बूंद गुनगुना पानी में पी लेना है। आधे घंटे के बाद जो मिलीफोलियम 30 है उसमें से 5 बूंद जुबान पे गिरा देना है। आगे चलिए, जो तीसरी मैंने जिरेनियम मैकेन्यूटम बनाया उसको भी 30 बूंद हल्के से गुलगुले पानी में पीना है। ये तीनों दवा को आधे घंटे पे रोटेट करना है। पहले जो है ये फार्मूला जो मैंने बताया 1 नंबर, दूसरे नंबर मिलीफोलियम, तीसरे नंबर पे जिरेनियम मैकेन्यूटम। तीनों दवाओं को आधे घंटे पे रोटेट करते रहिए, आधे घंटे पे तीनों को घुमाते रहिए, ठीक है। तो इतना ही था पूरा मैटर। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक ही लंबी थी, सीरियस टॉपिक थी, इसलिए मैंने इसको बताया। वीडियो को आप बहुत जल्द शेयर करें सभी महिलाओं के साथ और बताएं। अगर ठीक नहीं होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कभी कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ आपको। ये एक इमरजेंसी है, बहुत सस्ते में आपका इलाज होगा। नहीं हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो कम से कम 10,000 की बिल आपको बना ही देगा वो। तो बस
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, काफ़ी मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी बात को बताएं क्या है, क्या मैंने सही बताया, गलत बताया, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो यूट्यूब में बताऊंगा। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, वहाँ आप अपॉइंटमेंट हमारी बुक कर सकते हैं, किसी भी तरह का दवा ऑर्डर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बी हेल्दी एंड